फ्रेंड्स, दिल्ली ट्रिब्यूनल ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के आधार पर 30 जून 2020 को एक फैसला दिया है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। यह फैसला धारा 153C से है। धारा 153C में वो केसेस आते हैं जिसमें अगर किसी के यहाँ छापा पड़ता है और उसके यहाँ जो डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं वह किसी और व्यक्ति के होते हैं। उदाहरण के यहाँ राम के यहाँ छापा पड़ा और राम की ही कोई कंपनी है या कोई और व्यक्ति है जिसका उस छापे में नाम नहीं है, छापे की लिस्ट में सर्च वारंट नहीं है उसके नाम से, तो वह अदर पर्सन में माना जाता है। उसका असेसमेंट धारा 153C में होता है। तो उस केस में 9/10/2014 को छापा पड़ा था, मतलब असेसमेंट ईयर 15-16 में। तो जो 6 साल का पीरियड काउंट होता है, 6 साल का जो ब्लॉक असेसमेंट का जो पीरियड होता है, जिसको आप ब्लॉक असेसमेंट नहीं कहते लेकिन 6 साल के असेसमेंट को कहते हैं, वह 13-14 से काउंट होते हैं। क्योंकि 13-14 असेसमेंट ईयर 14-15, 13-14, 12-13, 11-12, 10-11, 9-10 और 8-9, तो वो 6 साल होते हैं। तो उस केस में जिसके छापा पड़ा उसके लिए तो इन 6 साल के केस खुलते हैं और वो असेसमेंट 153A में होते हैं। और 143(3) में 2014-15, 2015-16, क्योंकि 9/10/2014 को छापा पड़ा है, तो 2015-16 का असेसमेंट 143(3) में होता है। लेकिन जैसे राम के यहाँ छापा पड़ा और राम की ही कोई कंपनी है जिसका नाम उस सर्च वारंट में नहीं है, या जो भी अदर पार्टी के डॉक्यूमेंट पाए गए, उसके केस में जो 6 साल की गणना होती है वह उस दिन से होती है जब जैसे मान लो राम की कंपनी है श्यामलाल एंड कंपनी, उस कंपनी में रेड लिस्ट में उसका नाम नहीं है, छापे की सूची में उसका नाम नहीं है, तो उस केस में उसके डॉक्यूमेंट जो इंक्रीमेंटिंग मटेरियल मिला था वह मटेरियल उस आईटीओ को राम के आईटीओ ने 16-17 में दिया। तो उनके लिए जो 6 साल होंगे, मान लो फाइनेंशियल ईयर 16-17 में दिया, तो असेसमेंट ईयर 2016 से आगे के पीछे के 6 साल। तो इस केस में जैसे उदाहरण के तौर पे 9/10 को छापा पड़ा, जो है उस एसएससी का जिसके छापा पड़ा वो 2/9/2016 को उसने बनाकर दिया कि थर्ड पार्टी के डॉक्यूमेंट है, और जो थर्ड पार्टी के डॉक्यूमेंट का आईटीओ है उसने 28/9/2016 को सेटिस्फेक्शन नोट दिया, और उसने जो 6 साल काउंट किए वह रेड पढ़ने के डेट से किए। तो उसने 9/10 के असेसमेंट किया। तो 9/10 का असेसमेंट के लिए जब ट्रिब्यूनल में केस गया तो यह फैसला हुआ कि 9/10 का केस 6 साल अगर काउंट करते हैं तो 9/10/2014 से नहीं काउंट होंगे। 16-17 जिस पीरियड में मिला है 28/9/2016, तो सितंबर 2016 से काउंट होंगे। अगर सितंबर 2016 से काउंट करते हैं तो उसका असेसमेंट का पीरियड होता है 2000 असेसमेंट ईयर 2011-12 टू 16-17। तो इसलिए 2009-10 का नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसके यहाँ छापा पड़ा उसके तो 2009-10 का किया जा सकता था। तो 6 साल की काउंटिंग में आप ध्यान रखें। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखें कि सेक्शन 153C में जो असेसमेंट होंगे वो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो मिलेगा उसी के आधार पर होंगे, और उसके केस में चूंकि सितंबर 2016 में इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल का फैसला हुआ और छापा जो पड़ा था वह 2014 में पड़ा था, तो जो 14 पन्ना है वह उसका फाइनल 14 पन्ना से जो पीरियड होगा तो कैलकुलेशन तो 16-17 से होगा, लेकिन 16-17 का असेसमेंट ईयर में कोई डॉक्यूमेंट का मिलने का सवाल ही नहीं इंक्रीमेंटिंग मटेरियल का। तो 15-16 से लेके पीछे के 5 साल या 16-17 से 6 साल, जिसमें से 16-17 में कोई इंक्रीमेंटिंग मटेरियल नहीं है, तो 5 साल का असेसमेंट हो सकता है
और चूंकि आईटीओ ने 9-10 का असेसमेंट किया तो उस असेसमेंट की ऑर्डर को कैश किया गया, एनल्ड किया गया कि भाई ये ऑर्डर वैलिड नहीं है, क्योंकि उस समय उसके पास जुरिडिक्शन भी नहीं था, जुरिडिक्शन ही नहीं था। मैं सीए बीपी मुंद्रा इसी तरीके से समय समय पर लॉ के संबंधित, इनकम टैक्स लॉ के संबंधित वीडियो अपलोड करता रहूँगा। इसका अगर आपको पूरा पढ़ना है तो मैं हमारी वेबसाइट का एड्रेस दे रहा हूँ, जिस पे पूरे ऑर्डर की कॉपी है और साथ में ब्रीफ नोट भी है, ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें। धन्यवाद।